नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष एपिसोड में। हम बात करने जा रहे हैं चावल से उपाय की। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है और पूजा में हमेशा उपयोग आएगा चावल। मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो पूजा में चावल जो है उसे यूज़ जो करते हैं, उसे जो इस्तेमाल करते हैं, उससे शुभता बढ़ती है। चाहे कभी भी आप देखिएगा, पूजा से पहले चावल की ढेरी लगाई जाती है, चाहे तोरण रखना हो तो उसके लिए भी चावल की ढेरी लगाई जाती है। और जब पूजा समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद में आशीर्वाद के रूप में आपको चावल दिया जाता है और उस चावल को आप अपनी तिजोरी में, कैश बॉक्स में रखते हैं। तो इसके लिए आज आपको बताने जा रहा हूं कि चावल का, जो पूजा में चावल इस्तेमाल होते हैं, उसका क्या महत्व है, उससे आपकी कामना पूर्ति कैसे हो सकती है। और वहीं पे वास्तुशास्त्र के अनुसार चावल से वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, चावल सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपकी बहुत सारी और जो समस्याएं हैं, जो हमेशा जिंदगी में हर किसी की समस्याएं होती है, उसे भी सुलझा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परेशानी से निपटने के लिए चावल से संबंधित कुछ विशेष उपाय हैं। लोग इन्हें टोटके बोलते हैं। मुझे टोटका शब्द जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टोटके जब बोले जाते हैं तो लोग अक्सर उसको मिला लेते हैं तांत्रिक के साथ में और तांत्रिक टोटके बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे तांत्रिक टोटके आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे टोटके आपको बताता हूँ जिससे आपका भला हो। हमेशा मैं उपाय वही बताऊँगा जिससे आपका भला हो सके। जो भी दूसरे का नुकसान करने के लिए उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, वो कभी आपको इस चैनल पे नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर आप ऐसे टोटके खोज रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी का खराब करते हैं तो हमेशा ऐसे टोटकों के अंदर एक सिद्धांत होता है, एक हाथ ले और एक हाथ दे। जब आप किसी और का बुरा करते हैं अपने फायदे के लिए, तो वहीं पे आपके साथ में भी आगे जाके बुरा होता है। उसी वक्त नहीं, पर जैसे ही आपने दूसरे का बुरा किया है तो वो पूरा सर्कल घूम के वापस आपके साथ में बुरा जरूर होता है। तो कभी भी बुरे उपाय से टोटके जो दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, उसको करने से अपने आप को रोकिएगा। तो अब बिना देरी किए बात करते हैं चावल से उपाय की। तो सबसे पहला ये जो उपाय है, रुपए पैसों के लिए है। उसकी तंगी जो है उसको आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सोमवार को सबसे पहले दुकान से आधा किलो आप चावल लेके आ जाइए। इसके बाद में जो शिवलिंग है, अगर घर में शिवलिंग है तो बहुत ही बेहतर, और अगर घर में शिवलिंग है तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो 1.25 किलो का चांदी का शिवलिंग हमेशा आपके घर में होना चाहिए, जिस पे हर सोमवार आप अभिषेक करें। तो अब चाहे घर में नहीं है, छोटा सा शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, तो भी अच्छी बात है, शुभता उससे कम नहीं होती। भगवान का नाम लेने से कभी कहीं पे कम और ज़्यादा ये नहीं देखा जाता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई सोने का शिवलिंग बनाए तो बहुत ज़्यादा धनवान है और उसकी वजह से शिवलिंग, जो शिव जी हैं, महादेव हैं, वो उस पर अलग आशीर्वाद बरसाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। चाहे घर में आपके छोटा सा शिवलिंग है, आटे का शिवलिंग ही बना लीजिए, तो भी वो वही आपको आशीर्वाद देगा जो बड़े से बड़े इंसान को देता है। बस यहाँ पे बात है तो अपने खुद के विश्वास की। तो सबसे पहले हमें आधा किलो चावल लेके आना है दुकान से। उसके बाद में शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है, सादे पानी से। उसके अंदर अगर आप मिलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद में उसे अभिषेक किया। उसके बाद में एक मुट्ठी जो आपने चावल लाया है, उसमें से एक मुट्ठी चावल भगवान शिव को आपको चढ़ाना है। अब जो बचे हुए चावल होते हैं उसे आपको गरीबों में दान करना है। ऐसा आप करेंगे कब? पूर्णिमा के बाद में। और ये जो उपाय भी है ये पूर्णिमा के बाद में शुरू होगा और उसके आगे आने वाले जो सोमवार हैं वहाँ से आप ये उपाय करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये उपाय जो है 11 से लेके 5 बार तक सोमवार को आप करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पर याद रखिएगा, ये 11 मैक्सिमम है, 5 मिनिमम है, इसके अंदर आपको ज़रूर करना है। इसके बाद में दूसरा उपाय आता है नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं उनके लिए, या तो फिर जो ऑफिस में जो उनके सीनियर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ में परेशानी चल रही है, तो ये उनके लिए है। तो इस उपाय के अंदर घर पर मीठे चावल बनाने हैं और उनको कौवों को खिलाना है। ये उपाय एक साथ 3 पाप ग्रह जो होते हैं उन्हों को अनुकूल बनाता है। अब ये पाप ग्रह कौन से होंगे आप सोचेंगे, तो इसमें आता है सबसे पहले शनि,
दूसरा आता है राहु और तीसरा आता है केतु। तो इन 3 ग्रहों के अनुकूल प्रभाव पाने के लिए आप ये उपाय कीजिए। इसके बाद में उपाय आता है जिनके काम बिगड़ जाते हैं उनके लिए। कई बार बने बनाए काम, अच्छे से पूरी फील्डिंग आपने समाई हुई थी, आपने जो प्लानिंग थी पूरी की हुई थी, पर उसके बाद में भी आपका काम बिगड़ जाता है, या फिर जो आप काम करना चाहते हैं उसमें बार बार रुकावटें आती है। इसके कारण आपको पितृदोष के कारण भी ऐसा देखने को मिल सकता है। अब पितृदोष को दूर करने के लिए आप चावल की खीर और रोटी, ये 2 चीजें कौवों को खिलाएं। माना जाता है कि कौवे जो हैं वो पितरों का रूप होते हैं, जो आपके घर पे आते हैं। उनको जब आप कोई चीज़ खिलाते हैं तो उससे पितृदोष जो है वो समाप्त होता है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जो काम हैं उसमें जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी और आसानी से आपके काम पूरे होंगे। और कहीं पे भी फल नहीं मिल रहा था काम का, तो वो भी आपको अब ज़रूर मिलेगा। इसके बाद में आता है उपाय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जैसे बोला गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कौन नहीं प्रसन्न करना चाहता, कौन ऐसा इंसान है जो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं करना चाहता। अगर आप भी ऐसे ही हैं कि आपको भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए है तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी के लिए कभी भी कोई भी उपाय होता है तो शुक्रवार को किया जाता है या फिर किसी शुभ दिन किया जाता है। तो यहाँ पे जो उपाय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये उपाय शुक्रवार को या किसी भी शुभ दिन सुबह जल्दी उठकर आपको करना है। अब जल्दी उठ करके आप पहले सारे काम समाप्त कर लीजिए, नहाना धोना जो भी है ये सारे काम करके अच्छे से तैयार होकर के उसके बाद में आप ये काम शुरू करेंगे। फिर घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठकर, उनके सामने बैठकर, उनकी मूर्ति है तो उसके सामने बैठकर लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेंगे। इस लाल कपड़े में हल्दी के साथ में मिलाए हुए जो चावल होते हैं उसके 21 दाने लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो 21 दाने आप लेने वाले हैं ये सही दाने हो, साफ दाने हो। अखंडित दाने यहाँ पे आपको रखने हैं। अगर खंडित दाने होते हैं जैसे टूटे हुए हैं या तो फिर कहीं से काले पड़े हुए हैं तो ऐसे दाने नहीं लेने। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है जो चावल के दाने ले रहे हैं आप वो सफ़ेद चावल के होंगे। अब इन्हें कपड़े में बांध लेंगे। इसके बाद इनको नियम पूर्वक पूजा करेंगे, जो कि माता लक्ष्मी की पूजा होती है वो पूरी पूजा करेंगे। और पूजन के बाद में ये लाल कपड़े में जो आपने चावल बांधे हैं इसे आप जहाँ पे रुपए रखते हैं, चाहे तिजोरी है, कैश बॉक्स है, जहाँ पे महिलाएं अपने रुपए रखती है, तो वहाँ पे इस छोटी सी पोटली को आप रखेंगे। इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। इसके बाद में उपाय आता है जहाँ पे लोगों का धन अटका हुआ है उनके लिए। अगर आपका धन भी कहीं पे अटका हुआ है, किसी को दिया है वापस नहीं आ रहा है और आर्थिक स्थिति जो है आपकी वो थोड़ी कमज़ोर चल रही है, तो आप हर रोज़ सुबह उठकर 1 मुट्ठी चावल लीजिए और किसी सरोवर या तालाब है तो वहाँ पे बहा दीजिए। और उसी तालाब या सरोवर में चावल को बहाएं जहाँ पर खास करके मछलियाँ उपस्थित हो। इसके बाद इष्ट देव को अपनी समस्या के बारे में आप अवगत कराएं। जब प्रार्थना करते हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि हे ईश्वर मेरी मदद कीजिएगा, मेरी ये समस्या है इसको आप दूर कीजिएगा, मुझे इस समस्या से बाहर निकालिएगा, मेरी इस समस्या को हर लीजिएगा। तो जो आप बेसिकली भगवान को, ईश्वर को आप अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं वो यहाँ पे करना है, मदद मांगनी है। ऐसा करने से जो धन प्राप्ति का मार्ग है वो आपका खुल जाएगा और वहीं पे और रास्ते जो हैं रुपए कमाने के वो भी आपके लिए खुल जाएंगे। इसके बाद में उपाय आता है खास करके लड़कियों के लिए। हमेशा मैं बताता हूँ प्रेम विवाह कैसे होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। कई बार शादी नहीं हो रही है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। पर थोड़े दिन पहले मुझे किसी महिला का कॉल आया था, उन्होंने बोला आप हमेशा जो बताते हैं उपाय वो लड़कों को ध्यान में दे करके बताते हैं, लड़कियों को नहीं बताते। तो एक खास करके उन महिला की रिक्वेस्ट के बाद में मैंने ये प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम में खास करके यहाँ पे लड़कों का मेंशन ना करके लड़कियों के लिए सुयोग्य वर जो है उसको तलाश करने की यहाँ पे उपाय बता रहा हूँ। तो उपाय कुछ इस प्रकार है कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आप चांदी की छोटी कटोरी लीजिए, उसमें गाय का दूध और शक्कर रख लीजिए और उसके बाद में उबले हुए चावल जो होते हैं उसे उसमें डाल दीजिए। अब चंद्रमा के उदय होने पर तुलसी जो है, तुलसी की पत्ती लीजिए, उसे इसमें कटोरी में डाल दीजिए और प्रदक्षिणा करें। ऐसा आप लगातार 45 दिनों तक अगर आप करते हैं तो 45 दिन पूरे होने के बाद एक कुंवारी कन्या को भोजन करवाकर कपड़े और मेहंदी दान करनी है। ऐसा करने से सुयोग्य वर जो है
अच्छा लड़का जो है, जैसी आप उम्मीद करते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर हो, तो उनकी जो तलाश है वो पूरी होगी और बहुत ही जल्द मांगलिक कार्य संपन्न होगा आपके घर में। तो आशा करता हूं कि आपका ये जो सवाल था इसका मैंने उत्तर दे दिया है, इसके लिए उपाय मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं आप ये ज़रूर करेंगे और जो आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। आशा करता हूं आपको ये जो उपाय बताए हैं उनसे फ़ायदा मिलेगा और जो आप समस्या देख रहे हैं वो ज़रूर ख़त्म होगी। मैं यहाँ किसी जादू या चमत्कार का बखान कभी नहीं करता और ये आपको ध्यान रखना है। कर्म करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। काम करेंगे तो ही फायदा मिलेगा, काम करेंगे तो ही धन आएगा। ये उपाय आपको मदद करेंगे, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। आपको ये मानना है, विश्वास रखना है कि आप जो उपाय कर रहे हैं इससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत करने से भाग्य उदय हो जाता, भाग्य चमक जाता, तो घोड़ों की जगह गधे रेस में दौड़ते और गधे की जगह घोड़े पहाड़ों पे सामान ढो रहे होते। भाग्य और कर्म दोनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी मनचाही मनोकामना जो है वो पूरी होती है। अब आप अपना प्यार और साथ मेरे साथ में, इस चैनल के साथ में बनाए रखें। आपको ऐसे ही और बहुत सारे उपाय मैं आपको ला करके देता रहूँगा जिससे आपकी ज़िंदगी और अच्छी हो, खुशियों से भरे। हमेशा की तरह प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और घर में बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।